को आरंभ करने से पूर्व मैं इस बात को भी बताना चाहूँगी कि सप्ताह के अंतर्गत तीसरी से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में आर्य समाज के 10 स्तंभ नामक प्रतियोगिता उनके कक्षीय स्तर पर करवाई गई, जिसमें आर्य समाज के 10 नियमों को विद्यार्थियों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा और इस प्रतियोगिता में बच्चों ने हमारी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके लिए बच्चों आप अपने लिए तालियां बजा दो जोरदार। और इसी सप्ताह के अंतर्गत हमने बच्चों से मंत्रोच्चारण भी करवाया। उनमें से एक समूह के विद्यार्थी आज आपके समक्ष मंत्रोच्चारण प्रस्तुत करेंगे और इसी के साथ जो विद्यार्थी मंच पर प्रस्तुत हैं वो आरंभ करने जा रहे हैं मंत्रोच्चारण। और मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप हाथ जोड़कर पूरे ध्यान मग्न होकर इन मंत्रों को सुनिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सविता दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ हिरण्यगर्भा समवृताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासी सदाधार पृथ्वीं ध्यामुतेम कस्मै देवा अविशा विधेम। ॐ या आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते प्रशिशं यश देवा यश छाया अमृतं यश मृत्यु कस्मै देवा अविशा विधेम। ॐ या प्राणदो निमिषतो महिक्लेक इल्लाजा जगतो बभूव या ईशे अशद्विपदशदुष्पदा कस्मै देवा अविशा विधेम। ॐ येन्द्रौर्ध्वा पृथिवी च दृढा येन श्वासभितं येन नाकं यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवा अविशा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यकामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ॐ सनो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्धरे रयन्ता। ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि वेद्मा युयोदस्म जुहुराणमेनो विश्रान्ते नम उक्ति विधेम। समग्र ऐश्वर्य युक्त सब सुखों के दाता परमेश्वर सूर्य चंद्र को उत्पन्न एवं धारण करने हारे आत्म ज्ञान के दाता जड़ एवं चेतन जगत के स्वामी सौ प्रकाश स्वरूप शरीर आत्मा एवं समाज के बल के देने हारे प्राण वाले एवं अप्राणी रूप जगत के स्वामी नुष एवं गो आदि प्राणियों के शरीर के रचयिता सब लोगों का निर्माण करने हारे मोक्ष स्वरूप को धारण करने हारे आप ही हमारे गुरु आचार्य राजा एवं न्यायाधीश हैं। हमारे कुटिलता युक्त पाप कर्म को दुर्गुण दुर्व्यसनों दुखों को दूर कर दीजिए। कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ विज्ञान व राज्य आदि की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त विद्वान लोगों के द्वारा संपूर्ण ज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हों, हमारी श्रेष्ठ कामनाएं सिद्ध हों, जिससे हम लोग आपकी बहुत प्रकार से स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा विशेष भक्ति करें, अर्थात आपकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें और आनंद में रहें। ये हमने भगवान से प्रार्थना की है।
मुकद्दर में लिखा था रामायण पढ़, तो पढ़ी मैंने। अगर मैं रामायण ना पढ़ता तो क्या लिखा गलत हो जाता? तेरे लिखे को निभाया, क्या खता की मैंने। नमस्कार, आज मैं आपका ध्यान रामायण से महाभारत बन रहे भारत की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। पुरातन काल में रचे गए उपनिषद व ग्रंथों से जो कारवां हमारे जीवन के सन्मार्ग को दिखाता हुआ चला, वह त्रेता एवं द्वापर युग के मार्ग को पार कर अब कलयुग के इस भयावह मार्ग पर तीव्रता से आ पहुंचा है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर त्रेता युग की बात करें तो हमें रामायण जैसे पावन ग्रंथों का स्मरण हो आता है। इस ग्रंथ का नाम जीवा पर आते ही हमारे समक्ष भारतवर्ष के आदर्श पुत्र एवं राजा श्री राम, आदर्श पत्नी सीता, आदर्श भाई भरत एवं आदर्श भक्त हनुमान, आदर्श मित्र सुग्रीव का स्वरूप उभर कर सामने आता है। ऐसी आदर्श मिसाल मानव इतिहास में ना तो रामायण से पूर्व थी और ना ही रामायण युग के बाद हुई। ये सभी आदर्श पात्र केवल एक ग्रंथ को जोड़ने के लिए कड़ियां मात्र नहीं है, अपितु यह पूरा ग्रंथ ही एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें कर्तव्यपरायणता और वचनबद्धता से जोड़ता है। लेकिन त्रेता युग के रामायण के संदेशों को भूलकर मानव धीरे धीरे द्वापर युग के महाभारत की राह पर चल पड़ा है। त्रेता के राम का अनुसरण करने वाला मनुष्य कब द्वापर के दुर्योधन के पदचिन्हों पर चल पड़ा, यह पता ही नहीं चला। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भाइयों का जो आदर्श रूप हमें सदियों से प्रेरित कर रहा था, वो धूमिल हो गया। आज ना तो रिश्तों में अपनापन है और ना ही पारदर्शिता, बस भाई भाई के खून का प्यासा बन गया है। बस भाई भाई के खून का प्यासा बन गया है। विचारों की दौड़ में सब एक दूसरे को मात देने में जुटे हुए हैं। नैतिक पतन भी तेजी से हो रहा है। आपसी प्रेम और भाईचारा अब घृणा में बदलता नजर आ रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, विश्व शांति की बात कर रहा है मानव, अरे अपने ही घर में रोज लड़ रहा है मानव। रामायण एक ऐसे सभ्य समाज के निर्माण का संदेश देवा है जिस समाज में धार्मिक न्यायप्रिय राजाओं के सुशासनों से संपूर्ण समाज धर्म से युक्त हो। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह शब्द सार्थक नहीं है, क्योंकि आज राजाओं अर्थात प्रशासकों एवं जनता में वैसा संबंध है ही नहीं और ना ही न्याय की व्यवस्था है। न्याय तो आजकल के राजनेताओं के हाथ की कठपुतली है। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति पूरी तरह से झूठी है। जनता में नफरत के बीज पनप गए हैं। किसी भी कर्मचारी की मांगे अगर पूरी ना हो तो वह तो सरकार के विरोध उतर आता है। अगर किसी बात का हल ना निकले तो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। इस तरह रामायण को भूलकर भारत महाभारत बनता जा रहा है। अपने सपनों का भारत बनाने के लिए मैं अंत में कहना चाहूंगी, जीवन में क्या करना है यह रामायण हमें सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत हमें सिखाती है। निर्णय अब तुम्हारा है। समझ क्या तुम्हारी तुम्हें बताती है। धन्यवाद। कह जाती है तो उसका तुम अभ्यास करो, जो गिरते हो तुम एक दफा तो उठकर फिर प्रयास करो। लगे रहो तुम कर्म में अपने, जब तक इस तन में प्राण रहे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तुम खड़े जो सीना तान रहे। सुप्रभात। मेरा आज का वक्तव्य विषय है दृढ़ता असफलता को असाधारण उपलब्धि में बदल सकती है। सिर्फ इच्छा करने मात्र से ही सफलता नहीं प्राप्त होती, बल्कि सफलता के 3 आधार स्तंभ हैं: दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और समर्पण। इनमें से प्रमुख आधार स्तंभ है दृढ़ता अर्थात पक्का इरादा। दृढ़ संकल्प में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसकी मदद से हम जीवन में सिर्फ सफलता ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि अपनी चिंताओं से भी मुक्ति पाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण कुछ इस प्रकार किया है कि जब तक उसके सामने भागने का एक भी उपाय शेष रहता है, तब तक वह कष्ट पाने की अपेक्षा भागने के लिए ललायित रहता है।
परंतु ऐसे व्यक्ति को विजय तभी प्राप्त हो सकती है जब वह अपने दिल में दृढ़ संकल्प कर ले कि उसकी दृढ़ता असफलता को असाधारण उपलब्धि में बदल सकती है। इसके लिए हमें अपना आत्मबल विकसित करना होगा। कमजोर मनोस्थिति वाले व्यक्ति का आत्मबल भी कमजोर होगा, जो उसके संकल्प को भी कमजोर करेगा। कार्य क्षेत्र चाहे आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक या व्यक्तिगत हो, सफलता के लिए संकल्प शक्ति का होना आवश्यक है। तभी तो प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। मान्यवर महान विद्वान शेक्सपियर का कथन है, साहस और आत्मविश्वास से अवसर की पहचान होती है। यदि हम एक कोने में बैठकर जिंदगी गुजारने लगे तो इस बेहतरीन टॉनिक का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें रात्रि सोने से पूर्व और प्रातः कार्य आरंभ करने से पहले एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ और करके रहूंगा। मत करना मन विचलित अपना, देर अगर जो हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है इस जग में जो तुमसे ना हो पाए, जो तुमसे ना हो पाए। मान्यवर हमें इस काव्यांजलि को अपना आदर्श बना लेना चाहिए और इस प्रयास से आगे बढ़ता रहना चाहिए कि जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी पहुंच से बाहर हो। यदि आप सफलता के इच्छुक हैं तो अपने आप से वादा करें, प्रण करें, प्रतिज्ञा करें कि आप सफलता के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, अपने प्रेम और प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। यदि आप सफलता के इच्छुक हैं तो अपने आप से एक और प्रण भी करें कि मैं हर दिन अपने काम को आगे बढ़ाता रहूंगा। अपने निर्णय पर आप जितना विश्वास करेंगे उसी अनुपात में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अब अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, ज्ञान अगर हो लक्ष्य का अपने, दृढ़ संकल्प का भान रहे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तुम खड़े जो सीना तान रहे, तुम खड़े जो सीना तान रहे। धन्यवाद। बहुत जिसने सत्य का प्रकाश था फैलाया, वेदों के और लौटे का नारा देकर ईश्वर, प्रकृति और जीव को अनादि और अनंत था बतलाया। तो अब क्या आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी मेरे समक्ष बैठे हैं, तो वेदों की और लौटे जो नारा था, क्या मार्ग दिखलाया भारत के लोगों को जिसने सत्य का मार्ग दिखलाया, वह स्वामी दयानंद कहलाया, वह स्वामी दयानंद कहलाया। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायकगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज का मेरा वक्तव्य विषय है जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। अनेक महान गुरु, उच्च कोटि के संत और समाज सुधारक इस देश में हुए, जिनमें राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद की भांति ही स्वामी दयानंद जी का नाम अग्रगण्य है। स्वामी दयानंद जी एक युग पुरुष थे। धर्म तथा राजनैतिक आदर्शवादी के प्रवर्तक तो थे ही, धार्मिक पुनर्जागरण व प्रचंड राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने जन जागृति के लिए मन, वचन व कर्म तीनों शक्तियों से समाज के उद्धार के लिए प्रयत्न किया। उस समय समाज में असंख्य सामाजिक बुराइयां पनप चुकी थी। मानव अंधकार में लिप्त होता जा रहा था। उस समय स्वामी जी ने बाल विवाह, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता जैसी कुरीतियों का खुले शब्दों में विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने तथा स्त्री शिक्षा के लिए प्रबल आंदोलन चलाए। उन्होंने आम जनता को जगाने तथा सही रास्ते पर लाने का भरसक प्रयत्न किया। महर्षि दयानंद जी ने जन जागृति के लिए धर्म ग्रंथ सत्यास प्रकाश की भी रचना की आर्य समाज की स्थापना
जाति प्रथा का घोर विरोध किया, जाति प्रथा का घोर विरोध किया, अंधविश्वासों को हटा करके वेदों की ओर लौटो संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो संदेश दिया। इसके लिए भारतीय जनमानस सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने प्राणायाम व योग पर भी विशेष बल दिया। उनके अनुसार और कब तक सोना है, और कब तक सोना है, आलस्य को यूं ढोना है, ब्रह्म वेला में जागो तुम, यदि यशस्वी होना है, यदि यशस्वी होना है। इसके अतिरिक्त हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने तथा इसका स्वाभिमान जगाने हेतु भारतीय जनमानस सदैव इनका ऋणी रहेगा। वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। आज भी जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद जी के विचारों की इस समाज को नितांत आवश्यकता है, ताकि यह समाज एक उन्नत समाज के रूप में, एक स्वस्थ समाज के रूप में प्रगति कर सके। किया राष्ट्र का जिसने उत्थान, किया राष्ट्र का जिसने उत्थान, करेंगे हम उनका सम्मान, करेंगे हम उनका सम्मान। धन्यवाद। पुरुषार्थ करो और पा जाओ, जो अलग जगे अंतर मन में, तो जगत को जोत दिखा जाओ। पौरुष तो पारस होता है, पुरुषार्थ भला कब सोता है। दीपक कितना भी छोटा हो, सूरज का वंशज होता है। नमस्कार, आज मेरा विषय है भाग्य और पुरुषार्थ। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है और इस कर्म क्षेत्र में जीवन की सफलता, एक सार्थकता तभी प्राप्त की जा सकती है जब इसे कोई आवश्यक और कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाए। यह सोचना पूरी तरह गलत है कि भाग्य में जो लिखा होता है वही प्राप्त होता है। अगर ऐसा होता तो ना ही विकास की गति होती और ना ही जीवन में गति होती। जो लोग अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका जीवन घोर अंधकार में डूब जाता है। वह ना तो कभी यश प्राप्त कर पाते हैं और ना ही कभी धन प्राप्त कर पाते हैं। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है ऐसा कार्य करना जो उत्तम और कल्याणकारी हो। भाग्य पुरुषार्थ से पूर्व है। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का बहुत ज्यादा साहस से सामना करता है, वह उन कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। वहीं कई लोग होते हैं जो भाग्यवादी होते हैं, वह थोड़ी सी सफलता अथवा खुशी मिलने पर बहुत खुश हो जाते हैं और कठिनाइयों को अपनी ओर आता देख बहुत शीघ्र विचलित भी हो जाते हैं। साहस हमारा एक तलवार है जो हम अपने पुरुषार्थ के युद्ध में उसके साथ लड़ सकते हैं। हम अपने आप को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, हमें लड़ना है, हमें मुकाबला करना है, हमें पुरुषार्थ से आगे बढ़ते रहना है। अगर आप अपने जीवन में कोई ना कोई बड़ा काम करें तो जोखिम उठाने का भी साहस रखें और अपनी असफलताओं से निराश ना हो, बल्कि उनसे सीखें और दोबारा शुरुआत करें। हमें दूसरों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते रहना चाहिए और उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। पुरुषार्थ भाग्य से बहुत अच्छे से, पुरुषार्थ का रिश्ता बहुत अच्छा है भाग्य से। यदि कोई नटखट बच्चा चारपाई आदि पर चढ़कर कुछ न कुछ शरारत करता है तो उसे कुछ न कुछ चोट जरूर लग जाती है और नीचे गिर जाता है तो कहा जाता है कि इसके भाग्य में तो बदी थी। अगर चोट के अनुकूल कार्य ही ना किया जाता तो उस बच्चे के चोट भी ना आती। अर्थात मनुष्य अपना भाग्य खुद बनाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की और हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ। तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। धन्यवाद। काफी तेज लिए जो है युवा, हम तो शक्तिशाली, खंड नहीं कर सकता जिसको है उस अखंड देश की डाली। सुप्रभात माननीय निर्णायकगण एवं श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष एक गंभीर विषय नशाग्रस्त और विदेशग्रस्त पंजाबी युवा को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो पंजाब को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाता जा रहा है।
पंजाब नाम सुनते ही आंखों के आगे लहलाते खेत, कलकल करती नदियां, गिद्दा डालती मुटियारें और भंगड़ा डालते युवा अकस्मात ही घूमने लगते हैं। लेकिन पंजाब आज अपने युवा पीढ़ी के कारण पूरे भारत में शर्मसार होता जा रहा है। इसका कारण है नशा। देखा जाए तो युवा पीढ़ी में नशे की शुरुआत फैशन और स्टाइल से शुरू होती है और वे धीरे धीरे इसका गुलाम बनता जाता है। उन्हें लगता है कि यदि पार्टी में उनके एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे हाथ में धुआं उछालती सिगरेट हो तो वे समाज में उच्च स्तर के दिखते हैं। यही कारण है कि पंजाब आज नशे का गढ़ बन गया है। पंजाब में पिछले 10 वर्षों से 38 से बढ़कर 78% युवा नशे की चपेट में आ चुके हैं तथा भारत में नशे के आंकड़े बताते हैं कि कॉलेज के प्रत्येक 5 छात्रों में से 1 छात्र नशा करता है। और इस नशे का प्रभाव केवल नशा करने वाले पर ही नहीं, इससे उसका परिवार, समाज और देश तक बिखरता चला जाता है। किसी ने सही कहा है, तन उखड़ जाएगा, कुल उजड़ जाएगा, जो थपेड़े नशे के तो भर लाएगा। तभी तो श्रोतागण, राज्य सरकार ने नशे के सौदागरों के लिए मौत तक की सजा का ऐलान कर दिया है। मान्यवर, इस नशे को मिटाने के लिए सरकार को व्यवहारिक नीतियां अपनानी होंगी। नव युवकों को शिक्षित करके उन्हें रोजगार देकर व इस नशे की खुलेआम बिक्री पर पाबंदी लगाकर इस नशे रूपी दैत्य से आधी जंग जीती जा सकती है। लेकिन मान्यवर, हैरत तो इस बात की है कि आज के युवा वर्ग को केवल नशीले पदार्थों की लत नहीं लगी है, बल्कि उन पर तो विदेशों में जाने का जुनून सवार है। भारतीय युवा शक्ति का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। सांप्रदायिकता का चश्मा उठाकर देखिए, पूरा युवा हिंदुस्तान खतरे में, क्योंकि वर्तमान समय में पूरे विश्व में भारत सबसे युवावादी वाला देश है। इसकी 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। लेकिन मान्यवर, खेद इस बात का है कि यही युवा शक्ति रोजगार व अच्छे वेतन की संभावनाओं को देखते हुए विदेश जाने को आतुर रहती है, और वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेश जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार हर साल लगभग 1.5 लाख भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई के लिए फॉर्म भरते हैं। वे ट्रैवल एजेंटों के जरिए सफर की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन मंजिल कहाँ ले जाएगी यह नहीं जानते। वे विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करके धन कमाने का अनुभव हासिल करने की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपनी आवश्यकताओं व इस देश प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। श्रोतागण, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि देश का हर युवा डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा क्यों नहीं, जिन्होंने किसी विदेशी संस्था में काम करने के बजाय देश में रहकर अनुसंधान करना ज्यादा पसंद किया। इसी देश में जन्म लेकर, यहाँ के अन्न से पोषण पाकर, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके, यही शिक्षा प्राप्त करके इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए विदेशों में बस जाना ठीक है? स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, हे युवा संताने हो, तुम उस अनंत दिव्य अग्नि की चिंगारियां हो। हे युवा वर्ग, तुम्हें उन चिंगारियों में खुद जलकर राख नहीं होना है। तुम्हें नशे रूपी दैत्य और विदेशों में जाने की लिप्सा को जलाना होगा और कहना होगा, नहीं आग है इन हाथों में, हम खुद एक चिंगारी हैं। अब नशे और पलायन से युद्ध हमारा जारी है, युद्ध हमारा जारी है। धन्यवाद। बहुत क्यों शोर किया करता है, क्यों चंद्र से मिलने को ऊपर उठा करता है। इच्छा है मिलन की तो झांक ले भीतर, परमात्मा तो सदा मन में रहा करता है, परमात्मा तो सदा मन में रहा करता है। साभार अभिनंदन। आज मेरा वक्तव्य विषय है मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। मानव जीवन अति दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीवात्मा को ईश्वर की कृपा से मानव योनि प्राप्त होती है।
ईश्वर ने अनुग्रह द्वारा मनुष्य को बुद्धि और विवेक प्रदान करते हुए उसे अन्य जीवों से भिन्न व श्रेष्ठ बनाया है। पर इसके बावजूद विडंबना यह है कि इस दुर्लभ मानव देह को पाकर भी हम माया के वशीभूत होकर प्रायः उस परम सत्ता से विमुख ही रहते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी स्वभावतः आनंद ही चाहता है, एक ऐसा परिपूर्ण आनंद जो चिरस्थायी हो। कोई भी क्षणभंगुर या नाशवान सुख की अभिलाषा नहीं रखता। अधिकांश व्यक्ति कुटुंब के भरण पोषण को ही अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य मानकर मानव जीवन के सुअवसर को व्यर्थ ही गवा देता है। यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए पहले इस बात का निश्चय करें कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। सुख, आत्यंतिक सुख, शायद हम उस सुख की अभिलाषा करते हैं जो आनंद हो, परंतु मोहवश चाहते वहां से हैं जहां सुख है ही नहीं। आखिर जहर से भरी मिठाई अक्सर मीठी लगती है, निस्संदेह, पर वह मारने वाली होती है। जहर का ज्ञान होने से या ज्ञान न होने पर भी स्वाद के लोभ में लोग उसे खा ही लेते हैं। अरे मीठी है तो क्या, उसका घातक परिणाम तो होता ही है। भोग जगत भी ठीक ऐसा ही है। जिस प्रकार सिनेमा देखते समय पर्दे पर सारा संसार दिखाई देता है, परंतु पकड़ने पर हाथ में कुछ नहीं आता, उसी प्रकार यह संसार जो दिखता है वे केवल दिखता भर है, मिलता नहीं। श्रोतागण, माया बड़ी दुस्तर है। इस माया से कोई भी व्यक्ति सहज रूप से पार नहीं कर सकता, परंतु भगवान के शरणापन्न व्यक्ति इस माया से तर ही जाता है। अब रोजमर्रा की जिंदगी का ही उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं। बाहर गेट पर एक कुत्ता भयानक ढंग से गुर्रा रहा होता है। वह मानो इस तरह गुर्रा रहा हो कि आपसे कह रहा हो, तुम इस घर में कदम रखने की कोशिश तो करो। आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। वहां से आपका दोस्त आकर अपने कुत्ते से कहता है, नहीं टॉमी, यह मेरा दोस्त है, इसे अंदर आने दो और चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाओ। कुत्ता अपने मालिक की आज्ञा सुनकर चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता है। जिस प्रकार यह कुत्ता अपने मालिक के अधीन है, उसी प्रकार माया भी ईश्वर के अधीन है। उन्हीं की कृपा से हम इस भौतिक अस्तित्व के सागर को पार कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इन सब बातों पर विचार करके मनुष्य को अपने जीवन के एकमात्र परम तथा चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति के साधनों में ही प्रवृत्त रहना चाहिए। यह शरीर क्षणभंगुर है, अतः किसी भी समय विशेष की प्रतीक्षा न कर भजन परायण हो ही जाना चाहिए। कबीर जी ने भी इस विषय अनुरूप उचित ही कहा है, पहले अग्नि विरह की पाछे प्रेम प्यास, कहे कबीर तब जानिए प्रभु मिलन की आस, प्रभु मिलन की आस। धन्यवाद। बहुत खूब। जीवन मूल्य पतित हो रहा, नैतिकता का पतन हो रहा। क्या हो रहा इस समाज में, महान भारत कहीं खो रहा। सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। इस सभागार में उपस्थित निर्णायकगण, अध्यापकगण एवं श्रोतागण, आज मैं आप सभी के समक्ष नैतिकता की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। नैतिकता नर का ही भूषण नहीं है, अपितु समाज और राष्ट्र का ऐसा दिव्य गुण है जिससे महान से महान शक्ति का संचार होता है। इससे राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति महानता के शिखर पर आसीन होती है। नैतिकता तो मनुष्य का वह गुण है जो उसे देवत्व के समीप ले जाता है। नैतिकता तो संपूर्ण मानवता का श्रृंगार है। वेदों, उपनिषदों एवं सभी धार्मिक ग्रंथों में नैतिकता की उपयोगिता पर विशेष बल दिया गया है।
समस्त ऋषि मुनियों की भी यही मान्यता है कि मनुष्य का चरित्र तभी तक है जब तक उसमें नैतिकता और चारित्रिक दृढ़ता है। नैतिकता हमारे समाज के आधार स्तंभ के रूप में कार्य करती है। इसे हमारी संस्कृति का मूल मंत्र भी कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नैतिकता से विहीन मनुष्य एक पशु के समान होता है, जो चाहे कितना ही सुंदर हो, उसकी वाणी कितनी ही मधुर क्यों ना हो, परंतु वह ऊंचाइयों के शिखर को कभी नहीं छू सकता। हमारे समाज में बढ़ता भ्रष्टाचार और अपराध नैतिकता के अभाव के ही परिणाम है। जहां एक तरफ संपूर्ण विश्व में औद्योगिक प्रगति की लहर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हम नैतिकता के क्षेत्र में अवनति की गर्त में धंसते ही जा रहे हैं। श्रोतागण, अत्यंत खेद की बात है कि आज वह छोटी सी किताब जिसे हम नैतिक शिक्षा कहा करते थे, कहीं खो चुकी है। यदि हम नैतिकता के महत्व को समझते हुए भावी पीढ़ी को आरंभ से ही नैतिक गुणों से अवगत कराएंगे, तभी हम भविष्य में सच्चे, कर्तव्यनिष्ठ, चरित्रवान और ईमानदार शासक, अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारियों की कल्पना कर सकते हैं। नैतिकता हमारे समाज में सही और गलत के बीच अंतर को समझने में, सत्य और ईमानदारी को प्राथमिकता देने और समाज में उच्च नैतिक मानकों का पालन करने की शक्ति है। हमारे समाज में राजा हरिश्चंद्र, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी जैसे नैतिकता के कितने ही उदाहरण हैं। भावी पीढ़ी को इन सभी से अवगत करवाना अति आवश्यक हो गया है। नैतिकता का जीवंत रूप किसी भी समाज और राष्ट्र का एक विद्यार्थी होता है, क्योंकि इस काल में ऐसे गुणों के विकसित होने की संभावना जितनी एक विद्यार्थी में होती है और किसी में नहीं होती। नैतिकता के गुणों से युवा पीढ़ी को अवगत करवाना अति आवश्यक हो गया है। इससे हमारी युवा पीढ़ी भविष्य में सफल और समृद्ध नागरिक बन सकती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, नैतिकता के बीजों को नई पीढ़ी में बिखराओगे, यदि खुद पर विश्वास दिखाओगे, तभी यह भूमि हो पाएगी पावन। तभी यह भूमि हो पाएगी पावन जब खुद पर विश्वास दिखाओगे, नैतिकता के बीजों को नई पीढ़ी में बिखराओगे। नैतिकता के बीजों को नई पीढ़ी में बिखराओगे। धन्यवाद। बहुत खूब। ख्याति की खातिर करते जो पुस्तकीय ज्ञान को पूरा, ऐसे मानुष कब समझेंगे सदाचार बिन ज्ञान अधूरा, सदाचार बिन ज्ञान अधूरा। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपका ध्यान इसी विषय अर्थात सदाचार बिन ज्ञान अधूरा की ओर आकर्षित करने जा रहा हूँ। समस्त जगत मानता है कि संसार में सबसे मूल्यवान और सम्मानीय वस्तु विद्या है। जिसके पास विद्या है, संसार उसके सामने अपना मस्तक झुकाता है। परंतु मैं कहता हूँ, एक वस्तु ऐसी भी है जिसके सामने विद्या को भी अपना सिर झुकाना पड़ जाता है। जहाँ विद्या अपरिहार्य हो जाती है, वह वस्तु है सदाचार। जिस प्रकार चलने के लिए चक्षु और चरण दोनों आवश्यक है, उसी प्रकार सदाचार के बिना ज्ञान पंगु है और ज्ञान के बिना सदाचार अंधा है। सदाचार वास्तव में ज्ञान का ही एक फल है। यह सत्य है, नानेन विना ना होती चरण गुना, अर्थात ज्ञान के अभाव में चरित्र गुण प्राप्त नहीं होता और ज्ञान ही सदाचार का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस मनुष्य में सदाचार होता है, उसे संसार द्वारा सम्मान मिलता है। सदाचार की चमक के आगे दुनिया की हर धन दौलत की चमक फीकी है। हमारे संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने केवल ज्ञान के बल पर ही अपना उच्च जीवन नहीं बनाया, अपितु उनकी ख्याति तो सदाचार के बल से ही हुई है। आज के दिनों में लोग
विद्वान बनने की आकांक्षा रखते हैं, परंतु सदाचारी बनने की ओर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अतः उनके सदाचारी बनने पर भी, अतः उनके विद्वान बनने पर भी उनके जीवन में विशेष मूल्यवान प्रमाणित नहीं होते। उदाहरण के लिए रावण के विषय में कहा जाता है कि वह बहुत बड़ा भारी नितज्ञ था, सभी विद्याओं का ज्ञाता था। उसकी संपदा, शक्ति, वैभव पाने को अनेकों मनुष्य इच्छुक रहते हैं, परंतु उसमें एक कमी भी थी, वह सदाचारी नहीं था, जिसके कारण उसकी सारी धन दौलत मिट्टी में मिल गई। इसके विपरीत राम जैसे सदाचारी की उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। किसी ने सही लिखा है, ज्ञान के दिए में सदाचार की बाती को जलाना होगा, कागज की रावण के बजाय भीतर के रावण को जलाना होगा, भीतर के रावण को जलाना होगा। अब श्रोतागण, आप मुझे बताइए कि भारत की जनता जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी दयानंद और लोकमान्य तिलक को आदर की दृष्टि से क्यों देखती है? मान्यवर, इसका कारण यह है कि जनता ने उनके सदाचार के महत्व को माना है, इसलिए उनकी पूजा कर रही है। एक सदाचारी व्यक्ति के चरित्र का प्रभाव केवल कुछ लोगों पर नहीं बल्कि समाज के बड़े भाग पर पड़ता है, और उसी से ही नैतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्थान संभव हो पाते हैं। जिस प्रकार दिया चाहे मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्व नहीं रखता, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्व रखता है। उसी प्रकार तलवार की कीमत म्यान से नहीं होती, सदाचार से होती है। तलवार की कीमत म्यान से नहीं होती, धार से होती है। मनुष्य की कीमत केवल ज्ञान से नहीं, सदाचार से होती है, सदाचार से ही होती है। भले ही ज्ञान से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन और धर्म से सुख मिल जाते हैं, परंतु हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किए गए शोध के अनुसार सदाचार हमारे शरीर के साथ साथ हमारी इच्छा शक्ति को भी स्वस्थ रखता है। हमारी संस्कृति तो प्राचीन काल से ही सदाचार को सर्वोपरि मानती रही है, परंतु विश्व इसको वैज्ञानिक कसौटियों पर परख रहा है, और जिसके परिणाम 100% खरे उतर रहे हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगा, ज्ञान है देता अनेकों सपनों को आकार, ज्ञान है देता अनेकों सपनों को आकार, सदाचार से ही हो पाते हैं सब सपने साकार, सदाचार से ही हो पाते हैं सब सपने साकार। ज्ञान बिन सदाचार नहीं, सदाचार बिन नहीं ज्ञान, ज्ञान और सदाचार के सुमेल से ही होगी जय जयकार, जय जयकार। धन्यवाद। युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। नमस्कार, आज मेरा वक्तव्य विषय है, मैं लड़ूंगी आगे बढ़ूंगी। नारी विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति है, दया, करुणा, ममता, त्याग और क्षमा की प्रतिमूर्ति है। किसी भी समाज या राष्ट्र का स्वरूप वहाँ की नारी की स्थिति पर ही निर्भर करता है। प्रकृति रूपी नारी के संरक्षण में ही जड़ और चेतन पनपता, फलता फूलता व सशक्त होता है। लेकिन भारत में पिछले कई सदियों से नारी की स्थिति ने कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल से मध्ययुगीन काल में नारी की दशा निम्न स्तरीय व अंग्रेजी शासन काल के आते आते तो भारतीय नारी की दशा अत्यंत चिंतनीय हो गई। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि दुनिया में भीष्मता की सबसे गहरी जड़ें बूढ़े काले या अमीर गरीब की नहीं बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच की है। यही नहीं, सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िवादिता ने भी नारी को दीनहीन व कमजोर बनाने में अहम भूमिका अदा की है। उसे अबला की संज्ञा दी जाने लगी और दिन प्रतिदिन उसे उपेक्षा व तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उसके अधिकारों का हनन कर उसे पुरुषों के आश्रित बना दिया गया। लेकिन मान्यवर,
21वीं सदी की नारी बेचारी नहीं, वो लड़ेगी भी और आगे बढ़ेगी भी। अंधकार के काले युग से उभरकर आज नारी पुनः वर्चस्व का परिचय देते हुए आगे बढ़ने लगी है। किसी ने क्या खूब ही कहा है, ठान ले तो आसमां पर भी परचम लहरा दे, या फिर आसमां को ही कदमों पर झुका दे। श्रोतागण, सरहद पर तैनाती से लेकर विज्ञान, तकनीक, साहित्य, राजनीति, वाणिज्य, कला व मनोरंजन सहित सभी क्षेत्रों में अरुंधति राय, चंदा कोचर, अनीता देसाई, कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा, लता मंगेशकर व महादेवी वर्मा सहित सभी स्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि वह पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। आज पूरे विश्व में सर्वत्र नारी जागरण का शंखनाद गूंज उठा है। आंचल में दूध वो आंखों में पानी के साथ अबला जीवन की कहानी का आगाज भले ही कभी हुआ हो, पर आज की नारी के बारे में मैं कहना चाहूंगी, बीत गई सो बात पुरानी, हर दिन लिखेंगे हम सफलता की नई कहानी। आज अपने जज्बे से माउंट एवरेस्ट तक को बूना कर दिखाने वाली विछेंद्री पाल हो, अपने हिम्मत के पंख लगाकर मिग 21 फाइटर उड़ाने वाली अग्नि चतुर्वेदी हो, या खेल महाकुंभ में सोने चांदी की चमक बिखेरने वाली पीवी सिद्धू जैसी अनगिनत बेटियां आज आसमां पर अपना परचम लहरा रही है। आज सिर्फ कोई यह कहकर उनका आत्मविश्वास नहीं ला सकता कि वह एक नारी है। नारी ही जीवन की असली कलाकार है। वह अपनी विभिन्न परिस्थितियों से लड़ी भी है और आगे बढ़ी भी है। इसलिए अंत में मैं कहना चाहूंगी, असली उड़ान तो भी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान तो भी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, सारा आसमां तो भी बाकी है, सारा आसमां तो भी बाकी है। धन्यवाद। बदलेंगी हवाएं भी बस तेरे हुंकार करने से, पत्थर दिल भी पिघलेगा सिर्फ तेरे प्रयास करने से। तेरे जोश और जुनून की ही तो है सब मुनादी। क्या होगा हासिल औरों के भरोसे इंतजार करने से, क्या होगा हासिल औरों के भरोसे इंतजार करने से। साभार अभिनंदन। मेरा आज का वक्तव्य विषय है संस्कृति संरक्षण में युवा पीढ़ी का योगदान। युवा शब्द से अथाह शक्ति, साहस, ऊर्जा व ज्ञान का आभास होने लग जाता है। एक ऐसी शक्ति जो वायु की भांति चारों दिशाओं की ओर गतिशील रहती है तथा इसे रोकना असंभव सा प्रतीत होता है। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र व समाज को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। मान्यवर, आज का एक सत्य यह भी है कि आज की युवा किसी की नहीं सुनते और अपनी ही मनमानी करते हैं। उनमें धैर्य की कमी, लालच, हिंसा, नशा जैसे दुर्गुण पैदा हो चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी तो जैसे संस्कार और संस्कृति को पीसकर ही खा गई है। उनके लिए तो ढोंग और सेल्फी ही उनका जीवन है। लेकिन अगर आज भी हमारी युवा पीढ़ी अपने संस्कारों को वापस अपनाए तो अपने जीवन में जरूर कामयाब बन सकते हैं तथा अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। आधुनिकता की चकाचौंध में युवा पीढ़ी तो संस्कार और संस्कृति भूलती ही जा रही है। शिष्टाचार और नैतिकता तो लुप्त ही हो चुके हैं। शिष्टाचार और नैतिकता हमारे जीवन की अहम चीजें हैं। किसी भी विषय को ले लें, हम पूरा दोष अपनी युवा पीढ़ी पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी में संस्कार और संस्कृति की कमी हो गई है। सवाल ये भी नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी में शिष्टाचार और नैतिकता की कमी हो गई है। सवाल तो ये है कि क्या हम अपनी युवा पीढ़ी के लिए अपना कर्तव्य निष्ठा से निभा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की युवा पीढ़ी 100% गलत है। अगर आज उनमें संस्कारों की कमी हो गई है तो उसका सबसे बड़ा कारण हम ही हैं। अगर मैं अपनी युवा उम्र की युवा पीढ़ी को उदाहरण के तौर पर लेके चलूं तो
बचपन में हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती थी। कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है उसका दिमाग भी शून्य होता है। उसे जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह उसी प्रकार की शिक्षा पर आगे बढ़ता जाता है। अर्थात अगर छोटे होते ही बच्चे को ये सिखाया जाए कि चोरी करना अपराध है तो वह चोरी जैसे अपराध को करने से पहले 100 बार सोचेगा। फूलों से तुम महक उड़ाकर मेहनत का आगाज करो, नई क्रांति की ज्वाला देकर अब फिर से तुम प्रयास करो, अब फिर से तुम प्रयास करो। श्रोतागण, अलग अलग अवस्था में बच्चों को संस्कारित बनाने में माता पिता, दादा दादी, बुजुर्गों का बड़ा हाथ होता है। कहानियां भी प्रेरणादायी होती है। अगर किसी की जरूरत है तो वह एक अभिभावक व समाज की है। अभिभावक व समाज मिलकर ऐसे आयोजन करें कि आज की युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कारों का निर्माण हो। युवा पीढ़ी संस्कारित होगी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, समाज का भविष्य उज्जवल होगा। तो आइए हम सब अभिभावक व समाज मिलकर ऐसे आयोजन करें कि आज की युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कारों का निर्माण हो। भारतीय संस्कृति या कोई अन्य संस्कृति जिसकी वास्तविकता उसके धर्म में है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। हाँ, उसका रंग रूप बदल सकता है, उसे मानने वालों की शैली बदल सकती है, प्राचीन सूत्रों की व्याख्याएं बदल सकती है, परंतु धर्म की जो बुनियाद है वह समय के पार है। पीढ़ियां आती है, चली जाती है, धर्म स्थिर रहता है, समय की धूल उसे उड़ा नहीं सकती। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगी, जाग युवा जाग कि तेरे जगने से देश जगेगा, देश जगेगा और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार और दुराचार का अंधियारा छटेगा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सूरज सारे संसार को आलोकित करेगा, सारे संसार को आलोकित करेगा। धन्यवाद। बहुत गान की आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज बेटा विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट पे हाट हाट में यहाँ निराला ठाठ है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पावत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। यहाँ शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ बंदूक के दंदन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की ही बोलियाँ। यहाँ लगा दी थी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम।
इसी के साथ मैं अपनी कविता को समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि निर्णायक मंडल जी द्वारा Then exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. मैं ज्योति आप सभी का इस प्रेक्षागृह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और निर्णायक मंडल के रूप में पधारी विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती अनु वर्मा जी का और पंजाबी विभाग के प्रमुख श्री सतनाम सिंह जी का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग उनका स्वागत करें। और अब मैं हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और आए हुए निर्णायक मंडल के रूप में पधारे।